अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों, अगर बच्चों की बात करें तो मासूम बच्चे हर किसी को पसंद होते हैं। ये अपनी क्यूट हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से बच्चों को देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में सबसे अनयूजुअल बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। जैक्सन बुल। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो बहुत से मुख्तलिफ और एबनॉर्मल चाइल्ड पाए जाते हैं, लेकिन इस जैसा वियर्ड चाइल्ड आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये 2015 में पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके सर का आधा हिस्सा बिल्कुल फ्लैट था। ऐसा लगता था जैसे इसके सर का आधा हिस्सा किसी ने काट दिया हो। असल में ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इस बीमारी में बच्चे का सर पैदाइशी तौर पर आधा होता है। इसकी ये बीमारी इसके ब्रेन को भी ग्रो करने से रोक देती है। ज़्यादातर ऐसी कंडीशन वाले बच्चे पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं, लेकिन जैक्सन इन सब बच्चों से अलग है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव किड है। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 6 साल है, लेकिन इसके जिस्म और ब्रेन की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। इसके पेरेंट्स इसे हर वक्त उठा के रखते हैं। जब ये पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्चा कभी भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि इसके ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन इसने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया। ये अपने पेरेंट्स को बुलाता भी है और इवन इन्हें आई लव यू भी बोलता है। ये बच्चा वाकई में बहुत ही मुख्तलिफ है। कार्लोटी गारसाइड। दोस्तों, नॉर्मल रूटीन में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका कद आम लोगों के मुकाबले में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमें इन लोगों को देखकर ज़्यादा हैरत नहीं होती। लेकिन अब जिस बच्ची के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये जो बेबी गर्ल आप देख रहे हैं, इसका नाम कार्लोटी है और ये 2007 में पैदा हुई थी। इसे वर्ल्ड टाइनिस गर्ल का नाम भी दिया गया है। जब ये पैदा हुई थी तो इसका कद सिर्फ 8 इंच था और इसका वजन हाफ केजी से भी कम था। इसे पैदाइशी तौर पर एक अनयूजुअल डिजीज़ थी जिसे परमोडियल डिफिज्म कहा जाता है। इस बीमारी में बच्ची की ग्रोथ बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होती है। ज़्यादातर इस केस में तो बच्चे ज़िंदा ही नहीं बचते। कार्लोटी के बारे में भी डॉक्टर्स का कुछ ऐसा ही कहना था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ज़िंदा रह सकती है, लेकिन इसने डॉक्टर्स की बात को गलत साबित कर दिया। ये लड़की 12 साल तक ज़िंदा रही थी। 7 साल की उम्र में ही इसने रेगुलर स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। इस वक्त इसका कद तकरीबन 2 फुट था और वज़न 4 केजी था। कार्लोटी एक बहुत ही ज़हीन और एक्टिव बच्ची थी, लेकिन जून 2019 में इसकी डेथ हो गई थी। एनीवे, जो भी हो, ये बच्ची रियल में बहुत ही ब्रेव थी। फू वेंगो। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जर्राफ की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हमें इसे देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लेकिन सारे जराफ ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ही कुछ हमें इंसान में देखने को मिल जाए। लेकिन सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन चीन में एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसकी गर्दन आम इंसानों से 3 गुना ज़्यादा लंबी है और ये बीजिंग में रहता है। इसकी उम्र 15 साल है। असल में ये लड़का स्पाइनल डिफॉर्मिटी का शिकार है। इस वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इस बीमारी में इंसान के जिस्म की अज़ा मसलन हाथ और पाँव वगैरह के एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस लड़के को ये बीमारी पैदाइशी तौर पे है। इसकी सिर्फ गर्दन ही नहीं बल्कि उंगलियां भी बहुत ज़्यादा लंबी हैं। ये हर वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का शिकार रहता है। इवन ये प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पाता। 2015 में चाइनीज़ चैरिटी सेंटर ने डोनेशन इकट्ठी करके इसकी सर्जरी करवाई थी। इसमें ऑपरेशन करके इसकी आधी गर्दन रिमूव कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इसकी नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। निहाल बिटाला। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर पाए जाने वाले बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार होते हैं। इनमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी मौजूद होती है जो इन्हें दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बनाती है। निहाल भी इन्हीं बच्चों में से एक था। जब ये पैदा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही लगता था। इसे बच्चों की तरह खेलना, भागना, दौड़ना और साइकिलिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन जब ये 13 साल का हुआ तो इसे प्रोजीरिया नामी बीमारी लग गई। इस बीमारी में बच्चे का जिस्म अपनी उम्र से 8 गुना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ये सिर्फ 13 साल की उम्र में 40 साल से भी ज़्यादा का लगता था। हालांकि इसका कद तो इतना ही था जितना नॉर्मल 13 साल के बच्चे का होता है, लेकिन इसके जिस्म पर झुर्रियाँ और ओल्ड एज की सारी बीमारियां ज़ाहिर हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे बाल भी गिर गए थे और इसका जिस्म बूढ़ा होना शुरू हो गया था। ये ना तो खेल सकता था और ना ही साइकिल चला सकता था। इसने अपनी बीमारी की वजह से स्कूल जाना भी
से छोड़ दिया था, ये सिर्फ ड्राइंग कर पाता था या फिर सारा दिन। जब ये बच्चा 15 साल का हुआ तो इसके जिस्म में 100 साल के बूढ़े इंसान जितनी कमजोरियां आ चुकी थी। 2016 में इस बच्चे की डेथ हो गई थी। इसकी ये बीमारी सच में बहुत ही स्ट्रेंज थी, एडेलिया रोज। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसएबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एडालिया भी ऐसी ही एक बच्ची है। इसकी उम्र 13 साल है और ये टेक्सास में रहती है। ये एक अजीब बीमारी का शिकार है और इसे प्रोजीरिया सिंड्रोम कहा जाता है। इस बच्ची की उम्र तो 13 साल है और इसके सारे बॉडी पार्ट्स का साइज भी 13 साल की बच्चों की जितना ही है, लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। इवन कि इसकी जिस्म पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बहादुर लड़की है। ये इस बीमारी के बावजूद भी इससे लड़ रही है। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी है और इसके यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। ये फ़नी वीडियोस बनाती है। ये लड़की वाकई में बहुत ही बहादुर है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।